इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सो व्हाट इज फर्स्ट रूल? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। डायग्राम तो बना रखा होगा आपने। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। इफ इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। यानी कॉनकेव मिरर है तो ये फोकस से पास होगी, रियल में पास होगी, इंटरसेक्ट करेगी फोकस को। सेकंड डायग्राम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज नॉर्मल, then after reflection it will appears to diverge from focus। फोकस से डाइवर्ज होती हुई फील होगी। यानी आप यहां से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। इसमें फोकस से पास होती है, इट विल पास थ्रू द फोकस। इसमें क्या आएगा, इट विल अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। लैंग्वेज लिखिए, लैंग्वेज लिखो, यदि डायग्राम बना लिया है तो। दोनों की साथ में आएगी लैंग्वेज, ठीक है, दोनों की लैंग्वेज साथ में आती है। फर्स्ट की लिखिए, इफ इंसिडेंट रे, ब्रैकेट में लिख लो रे ऑफ लाइट, इफ इंसिडेंट रे, ब्रैकेट में क्या मेंशन करोगे, रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। If ray of light parallel to principal axis, then after reflection from concave mirror, it will pass through focus of the mirror. It will pass through focus of the mirror. In the case of convex mirror, in the case of convex mirror, in the case of convex mirror, it will appears to diverge from focus. This is the first rule, okay? ये पहला रूल है। सेकंड, इसका ऑपोजिट लेना है। इसमें पैरेलल आ रही थी, फोकस से जा रही है, फोकस से किस में जा रही है, कॉनकेव मिरर में। एंड कौन से पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई फील हो रही है, कॉन्वेक्स में, फोकस से, कॉन्वेक्स में, ओके। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सपोज करो ऑब्जेक्ट इधर है लेफ्ट में, इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में होते हैं, इसलिए यहाँ एक्चुअल में पास हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का काम तो यहीं से हो जाएगा सरफेस से। राइट में होने की वजह से यहाँ जो भी चीजें होंगी वो वर्चुअल होंगी, ठीक है। सेकंड,
सेकंड को देखिए, अब सेकंड ये है कि इसमें यदि कोई रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, वो फोकस से पास हो और मिरर पे हिट करे। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। सो द रे, इफ रे ऑफ लाइट is passing through focus and incident on concave mirror, then after reflection it will go parallel to the principal axis. It will go parallel to the principal axis. Diagram बनाओ। डायग्राम नोट हो गया क्या? बना लिए दोनों? इसको देखो एक बार बोर्ड पे। हम अच्छे से जानते हैं कि कॉन्वेक्स में फोकस से तो पास हो नहीं सकती, बट फोकस की तरफ इंसिडेंट तो करवा सकते हैं। तो इसमें करना क्या है? रे ऑफ लाइट को फोकस की तरफ इंसिडेंट करवाना है। इसमें फोकस से पास हो रही है, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, बट इसमें रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट टूवर्ड्स focus, then after reflection it will go parallel to the principal axis. दोनों में ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी, बट फर्क क्या है? उसमें फोकस से पास होगी, इसमें फोकस की तरफ इंसिडेंट करवाना है। इतना सा ही तो माइनर डिफरेंस है। तो इसमें वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें रियल वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, दोनों डायग्राम बन गए। लैंग्वेज नोट करो। इफ रे ऑफ लाइट, इफ रे ऑफ लाइट is passing through focus, if ray of light is passing through focus and incident on concave mirror, and incident on concave mirror, incident on concave mirror, then after reflection, then after reflection it will go parallel, it will go parallel to principal axis. नॉर्मल आपको दिख ही रहा है, मैंने नॉर्मल को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रखा है। उसके साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जो रिफ्लेक्टेड का होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप आर से शो कर सकते हो, बट यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लैंग्वेज लिखो सेकंड लाइन के अंदर। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ray of light is incident, ray of light is incident towards focus. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ray of light is incident towards focus, अंडरलाइन करो इसको, towards focus. Then after reflection, then after reflection, then after reflection it will go parallel to principal axis, it will go parallel to principal axis. कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल? ओके। थर्ड,
ओके, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, इफ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हिट ऑन द spherical mirror, that is concave mirror, then after reflection it retraces its own path. ऐसा क्यों? जिस डायरेक्शन में गई थी वापस उस डायरेक्शन में लौट रही है, ऐसा क्यों? बिकॉज ray of light is passing through center of curvature. This is point of incidence, this is point of center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सरफेस पे ज्वाइन एक दूसरे से, नॉर्मल हो गया ये तो। और यहां पर यदि ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होंगे ना, ठीक है, इसलिए वो वापस इस डायरेक्शन में बैक कर जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। In the case of convex mirror, if the ray of light is hit on the surface towards center of curvature, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते हो आप, बट यहां थोड़ी करवा सकते हो, यहां तो आपको हिट करवाना पड़ेगा, जैसे आप पहले फोकस की तरफ इंसिडेंट करवा रहे थे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में डालेंगे। ये भी केस पॉसिबल है, ये भी केस पॉसिबल है, ये भी केस पॉसिबल है, इनफाइनाइट केस पॉसिबल है, बट डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो फिर टकराने के बाद वो वापस रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, बिकॉज इट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो हो जाएंगे। आप चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं आई इक्वस टू जीरो, आर इक्वस टू जीरो। एंड व्हाट इज आई एंड आर? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट करो, डायग्राम बनाओ। हो गया नोट? ये हो रही थर्ड केस, इसको रहने देना, अभी फोर्थ को लिखो, इसकी लैंग्वेज लिखो। इफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सी, सी लिख लो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह ओनली सी। इफ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सी and incident on concave mirror, then after reflection it retrace, ब्रैकेट में मेंशन कीजिए बाउंस बैक, RETRACE, रिट्रेस, ब्रैकेट में बाउंस बैक कर लिया। इट रिट्रेस इट्स ऑन पाथ, ब्रैकेट में लास्ट में लिख लो नॉर्मल इंसिडेंस। रीजन क्या है इसका? नॉर्मल इंसिडेंस। नेक्स्ट लाइन, in the case of convex mirror, ray of light is incident towards C, after reflection it will bounce back in the same direction.
इट विल बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? वही नॉर्मल इंसिडेंस है ये भी। नाउ फोर्थ केस इज इंसिडेंट रे पोल पे हिट करेगी यहां। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा यहां? पोल। फोर्थ केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर, वही है। और यहां एंगल किसके साथ बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑल्सो नॉर्मल लाइन। वो भी नॉर्मल का काम कर सकती है, नॉर्मली होती है वो। सो यहां ये दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये ऐसे आएगी, टकरा के वापस ले जाएगी। इस वाले केस में भी सेम ऐसे होगा। ठीक है, नोट करो इसको। हो गया? इसकी लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो या मुझे लिखानी है? लिख सकते हो तो स्पेस छोड़ दो इसमें 3 to 4 लाइंस का। नाउ अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ेंगे। फिर इन दोनों के यूजेज पढ़ने हैं, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देन आएगा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन रेशियो, उसी के साथ आएगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज को पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है, हाइट को पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन पहला केस लेते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, यहां पर जो मैं ओ वर्ड यूज करूंगा वो किसके लिए आएगा? ऑब्जेक्ट के लिए। एंड जो आई वर्ड यूज करूंगा वो किसके लिए आएगा? इमेज। ओके, यदि मैं लिखता हूं v डॉट ओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यदि मैं लिखता हूं r डॉट ओ रियल ऑब्जेक्ट, यदि मैं लिखता हूं r डॉट आई रियल इमेज, और मैं लिखता हूं v डॉट आई वर्चुअल इमेज, तो r फॉर रियल, v फॉर वर्चुअल, o फॉर ऑब्जेक्ट एंड i फॉर इमेज। कई बार हम शॉर्ट फॉर्म काम में लेते हैं जब हम रे डायग्राम बनाएंगे। अब जो भी हम डायग्राम्स बनाने वाले हैं उनको बोलते क्या है? रे डायग्राम्स। क्या बोलेंगे? रे डायग्राम, जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों आएंगे। जैसे फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द मिरर। वेरी फार अवे वाला कॉन्सेप्ट वही आएगा जिसमें ऑब्जेक्ट कहां लेना है बेटा? इनफाइनाइट पे कंसिडर करके चलना है, बहुत दूर है। ठीक है, और बहुत दूर से इनफाइनाइट से जो रे आती है क्या वो पैरेलल आती है? पैरेलल आती है ना एक दूसरे के। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो, सबसे पहले मिरर बनाएंगे
और मिरर बनाने के साथ साथ इसमें क्या मेंशन करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम क्या करेंगे, देखो इनफाइनाइट पे होने का मतलब पहले डॉट डॉट डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइट आ रही है, ठीक है। और जैसे हमारी रेंज में आ जाएगी फिर कैसे लेके आनी है, हमें फर्स्ट रूल क्लियर है ना कि यदि रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी। पहला रूल क्या कहता है, पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, और ये भी कहां से जाएगी, फोकस से। दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वाले को देखो जो टकरा के गई है, कहां मिल रही है दोनों, फोकस पे मिल रही है क्या, इस पॉइंट पे मिल रही है ना, इंटरसेक्ट हो रही है ना, इसका मतलब इमेज भी यहीं बनेगी। दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज। इमेज कहां बन रही है, फोकस में। पहला पॉइंट है लोकेशन, लोकेशन ढूंढनी है कहां इमेज बन रही है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा इसका नेचर देखिए, नेचर, नेचर का मतलब इसकी क्वालिटी क्या है, क्या ये मिरर के सामने यहां पर जो रे ऑफ लाइट है क्या ये रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, दैट्स व्हाई इमेज विल बी रियल। तो इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी। रियल के साथ में क्या बनती है, इन्वर्टेड, लेकिन अभी ये पॉइंट साइज्ड है इसलिए यहां रियल भी लिखने से काम चल जाएगा, अदरवाइज आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखिए रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल कोमा इन्वर्टेड, और साथ में इमेज बहुत बड़ी बन रही है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट है तो ये बनेगा पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई किसके लिए, इमेज का। दिस इज द लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। लोकेशन क्या है, फोकस। ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट पे, इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आएगा और इमेज फोकस से दूर जाना स्टार्ट करेगी। ऑब्जेक्ट पास आएगा, इमेज दूर, यानी फोकस से अब ये आ जाएगी फोकस और सी के बीच में इमेज, फिर चली जाएगी सी पे, फिर सी से दूर हो जाएगी और फिर पहुंच जाएगी इनफाइनाइट पे, जबकि ऑब्जेक्ट पास आएगा। दिस इज द सिनेरियो, ओके, नोट करो।